क्यों हो जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद में नेगेटिव होने लगता है, या ऐसा बहुत सारी फीमेल्स के साथ हुआ है कि उनकी प्रेगनेंसी पहले तो पॉजिटिव दिखाती है, उसके बाद में वो नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा होने का क्या कारण है और मेरा आईयूआई फेल क्यों हुआ, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि आपका आईयूआई फेल क्यों हुआ, ये सवाल आप लोगों के जहन में थे। बहुत सारे लोग मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बनाती हूँ और अपना भी अपडेट दे देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए गाइज, मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में ही प्रेगनेंसी अचीवर का काम करते हैं। अगर ये दोनों बैलेंसिंग नहीं होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं ठहरेगी। ठहरने के बाद में आपका एक तो फर्टिलाइज कर जाएगा, एम्ब्रियो जाके आपका चिपक भी जाएगा, लेकिन वापस से वो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी। यानी आपका जो एचसीजी हार्मोन है उसकी मात्रा धीरे धीरे डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जो किट हम टेस्ट करते हैं वो किट ख़राब होती है, इस वजह से भी आपका जो है वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी भी नेगेटिव दिखाने लगता है। तीसरी चीज़ है कि अगर हम लोग जैसे कि प्रेगनेंसी आपका मिस हुआ और आपने दूसरे तीसरे दिन में ही आपने चेक कर लिया, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव प्रेगनेंसी भी आपको नेगेटिव दिखाना चालू कर देगी। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन मेरा मेनली रीज़न था हार्मोनल का इम्बैलेंस्ड होना। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरी फाइब्रॉइड की जो समस्या थी वो मेरी ठीक हो गई है, और जब से मैं लाल धागा बाबा का मैंने जो संकल्प लिया है उस दिन से मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आई, डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो गई हो, हमको ऐसा लग रहा है। तो आप लोगों के मुंह में घी शक्कर कि ये बात सच हो। और मैं भी इस महीना बहुत उम्मीद लेके बैठी हूँ। इस महीने मुझे बहुत होप है लाल धागा बाबा से भी कि इस महीने क्या पता मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए। तो उम्मीद ही हम कर सकते हैं, बाकी तो और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो मुझसे बहुत तरह के सवाल पूछ रही है कि मैम हमारे अंडे प्रॉपर नहीं बनते, ग्रोथ नहीं करता, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, कैसे प्रेगनेंसी होगी। देखिए, लाल धागा बाबा से आप लोग अगर गए हैं और आप वहाँ की मेडिसिन ले रहे हैं तब तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आप लाल धागा बाबा के पास नहीं गए और आपने घर से संकल्प किया है, तो देखिए संकल्प अच्छी बात है, वो एक विश्वास है, भक्ति है, और विश्वास होना भी चाहिए। आप संकल्प जरूर कीजिए, लेकिन मैं इतना ही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ट्रीटमेंट मत रोकिए, क्योंकि दवा और दुआ दोनों बहुत ज़रूरी होता है। अपनी ट्रीटमेंट को जारी रखिए। जिसका एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है ना, उसकी तो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जिसके दोनों ट्यूब ब्लॉकेज है, आप खुद समझिए ना कि अगर आपका दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो आपका स्पर्म जो है मेल का वो अंडे तक पहुंचेगा कैसे। ये एक सवाल है कि अंडे तक आखिर पहुंचेगा कैसे, और अंडे तक पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, आपका एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग भी चिपकेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपका ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो एक आयुर्वेद में उत्तरा बस्ती होता है, आप वो करवा सकते हो। सेकंड है कि आप लेप्रोस्कोपी करवा सकते हो, जिससे कि आपकी ट्यूब ओपन हो जाए। लेकिन ट्यूब ओपन नहीं हो रही है तो कुछ हैंड मसाजेस आते हैं, आपको उसको रेगुलर बेसिस पर ट्राई करना होगा, जिससे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है वो ओपन हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग मुझसे मेरा फाइब्रॉइड का रीज़न पूछ रहे थे। तो फाइब्रॉइड जो मेरा था वो मेनली गाइज मेरी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से ही मेरा जो है वो फाइब्रॉइड ख़त्म हुआ है। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की है, मतलब ऐसी ना कि मेरी लाइफ मैंने पूरी चेंज ही कर दी है। मैं जैसी थी पहले वैसी अब मैं नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लिया है, और मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी मुझे कि, और प्रेगनेंसी भी करनी थी, शादी के 5 साल होने जा रहे हैं, तो बहुत सर पे प्रेशर है कि हाँ प्रेगनेंसी कर लेनी है, क्योंकि डे बाय डे एज भी निकल रही है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि दीदी आप आईवीएफ करवाइए, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं आईवीएफ में आज भी मेरा मन नहीं है जाने का, मैं आईवीएफ में जाऊं। और जब से मैंने लाल धागा बाबा के बारे में जाना है, सुना है अपने घर वालों से सबसे, तो मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपना ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रही हूँ। लाल धागा बाबा के दरबार मुझे जाना है, अगर वो वहाँ से भी मैं अपनी मेडिसिन लेके आऊँगी। जब उनकी मेडिसिन मुझे मिल जाएगी तो मैं कंटिन्यू उनकी मेडिसिन करने वाली हूँ, और एक्सरसाइज और डाइट में रखने वाली हूँ। तो इसीलिए मेरी जो आईयूआई फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था, वो रीज़न मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस का होना ही था, क्योंकि मेरा जो था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो मेरे बैलेंसिंग में नहीं थे। एक बार अपर लेवल पर गया, जिससे कि मेरा एससीजी हार्मोन्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन डायरेक्टली वो डाउन हो गया।
जिससे कि मेरा एसएचजी हार्मोन एकदम से गिर गया, है ना। तो इसलिए मेरा जो आईयूआई है वो फेल हो गया। और मुझे डॉक्टर ने भी यही बताया कि आंचल, आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वही है। अब रही बात कि क्या इसका क्या उपाय है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मैंने ऑलरेडी घर की होम रेमेडीज़ की डाइट बनाई हुई है, जिसमें कि आप सिट साइकिलिंग कर सकते हो, और दूसरा है कि आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए भी डॉक्टर आपको हार्मोन के ही पिल्स देगी, तो वो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सीड साइकिलिंग इज़ द बेस्ट, जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस कर देती है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप लोग को मैं आई बटन में दूंगी, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। और उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं खुद भी करती हूँ उसको, और उससे ही मेरा बहुत हद तक ठीक हुआ है। तो आगे भी मैं अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए वही करने वाली हूँ, क्योंकि देखो बिलीव है भगवान पर तो ज़रूर है, लेकिन अपना जो काम है वो भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मैं उनके ऊपर डाल के छोड़ दी। अगर मैं ही कोशिश नहीं करूँगी तो कैसे होगा, है ना। हाँ, बहुत लोग तो लाल धागा बाबा के वहाँ से आ चुके हैं, बहुत लोग वहाँ के मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपना रिव्यू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ वहाँ के मेडिसिन से, और आप लोग वापस से कब जा रहे हैं, और कितने लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ, लेकिन एक सच्ची चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि मेरी खुद की जो भाभी हैं, मतलब मेरी बुआ के बेटे की वाइफ, वो 45 ईयर की हैं। उनका जो कंसीव हुआ है वो वहीं से हुआ है, 45 ईयर की एज में उनको बेटा हुआ है। तो ये सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है यार, कि इतनी एज में भी वो कंसीव कर गई हैं, जबकि इस एज में तो जनरली मेनोपॉज आ जाता है ना। लेकिन उनका कंसीव हो गया, और वो भी नेचुरली हो गया, और नॉर्मली हो गया। तो इसीलिए आप लोग अगर जाएंगे तो ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं जाती हूँ तो मैं आप लोग को अपडेट ज़रूर दूँगी। और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो आप लोग देखिए। और क्या क्या टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।